तो लास्ट टर्न पर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, अब टाइम नहीं है बोर्ड पर ध्यान देना क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, वैसे वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था, उसने बताया था कि ये बॉल को ऐसे फेंकते हैं ऐसे, और ये एंगल थीटा पर होता है, तो बॉल ऐसे जाके ऐसे जाता है। ये सब बातें मैंने बताई थी, है ना यार, ये बताया था। और इधर वेलोसिटी होती है u, तो इधर कंपोनेंट होता था u cos थीटा इफ यू रिमेंबर, और इधर कंपोनेंट होता था u sin थीटा। ये मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ये होता था यार, ठीक है। इधर होता था u cos थीटा। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को कंपेयर कर लें, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को जरा कंपेयर कर लें, तो देखो क्या होने वाला है। इधर है हॉरिजॉन्टल मोशन, इधर वर्टिकल। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स यू कॉस थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू बाई यू साइन थीटा। अब ऐसा होगा यार, ठीक है, ऐसा होने वाला है। एक्सक्लेरेशन हॉरिजॉन्टल में जीरो, एक्सक्लेरेशन वर्टिकल में जी होने वाला है। तो ये बातें जरा दिमाग में बैठा लें कि ऐसा होने वाला है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है, अगर कुछ आपको याद हो, प्रोजेक्टाइल मोशन की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन होती है किसकी? पैराबोला की। तो लास्ट टर्न पर क्वेश्चन चल रहा था, मैंने आपसे बात की थी कि ये जो इक्वेशन होती है पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है? पैराबोला। वाइज चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो। तो मैंने कहा था एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, लिख लो दोबारा से कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रूव दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज, प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक इन नेचर। तो ये प्रूव करने को आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पैराबोलिक इन नेचर होती है। प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक इन नेचर, ये क्वेश्चन आता है पूछने को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रूव करना होगा कि वो पैराबोलिक इन नेचर है, उसके लिए हमें सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो लास्ट टर्न पर जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन आपको करा रहा था, तो मैंने आपको ये समझाया था कि पहले अपन हॉरिजॉन्टल ले रहे थे, अब मैं उल्टा चल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल वाला बाद में लूँगा, पहले मैं लूँगा वर्टिकल वाला। तो मैं ले रहा हूँ पहला कौन सा वाला? वर्टिकल मोशन ले रहा हूँ। ध्यान से देखते जाइएगा, समझते चलना, जिससे कि क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब बोर्ड पर देखिएगा एक एक बात। तो आई एम कंसिडरिंग दिस मोशन, इस मोशन की बात चल रही है। अब जब मैंने इस मोशन की बात की, तो अगर इस मोशन में आप देखोगे ध्यान से, कुबेर बेटा सब कुछ क्लियर है यहाँ से? आप पता नहीं कहाँ से चैट कर रहे हो, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ चैट आपने कैसे भेज दी मेरे को। अब देखो जरा, यहाँ से देखना कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो x ऐसे, और यहाँ ऐसे चलेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस कितना मान लो y। भाई ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना जाएगा y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना जाएगा x। अब मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूँ कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ध्यान से देखना यार, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला? ये चला x, ये दिख रहा है x चला। u मतलब इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा, u cos थीटा। टाइम निकाल लो, तो कितना टाइम लगेगा? x अपॉन यू cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। देखो यार, मैंने क्या किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे बताओ यार, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो s कितना है? x कितना चला? x चला हॉरिजॉन्टल में। u कितना है? u cos थीटा दिख रहा है ना। टाइम कितना था? t, और एक्सलेरेशन कितना होगा? 0, तो टाइम इतना आ गया यार। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। दोबारा से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं
चलो यार, अब मैं दोबारा से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसको लगा रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे वाले में। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वाई। यू कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब टाइम उतना ही होगा जितना ऐसे जाने में लगेगा उतना ही ऐसे में, तो टाइम कितना होगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ एक्सलेशन माइनस जी। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर माइनस जी क्यों, क्योंकि यहां से बॉल पहले ऊपर जा रही है, जब मैं ऐसे फेंकूंगा तो बॉल पहले कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो माइनस जी। और टाइम वही है, कितना है टाइम अपना, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये टाइम वाली बात आ गई, या तक बात समझ आ गई होगी, इतना टाइम हो गया। ये सब चीजें क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ आ गई, तो इतना टाइम हो गया यार। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू, बोर्ड पर ध्यान देना, x, यू कट गया, टेन थीटा। टेन थीटा कैसे आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी, माइनस ये हाफ जी, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया यार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब तुम इतने हिस्से को ए मान लो, टेन थीटा कांस्टेंट है यार, और ये जो सारी की सारी चीजें इसको मान लो बी, यार ये मान लो बी मान लो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है ना। देखो टेन थीटा कांस्टेंट होगा कि थीटा तो जिस एंगल से बहेगा, यहाँ पर देखो हाफ कांस्टेंट है नंबर, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये कांस्टेंट हो गया और ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द मोशन इज पैराबोलिक मोशन। ठीक है, तो इसीलिए ये पैराबोलिक मोशन है। तो कौन सा मोशन है ये, पैराबोलिक मोशन। बात समझ आ गया, कर पाओगे तो जल्दी से इसको ड्राइव कर, क्लियर कर लो जल्दी से, फास्ट, जल्दी से इसको ड्राइव कर लो। तो इस पूरे को जल्दी से ड्राइव कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कोई मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट। जल्दी से ड्राइव कर लो। तो अब आप देखो कि ये जो इक्वेशन हो गई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन तो प्रूव हो गया कि जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि ये पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, y इज इक्वल टू एक्स थीटा माइनस हाफ जी, ये याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद भी रखनी है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन होती है, इस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरह की इक्वेशन वहां पर आ सकती है, तो ये दिमाग में फीड होना चाहिए। तो आपके दिमाग में इक्वेशन भी रहनी चाहिए। नोट डाउन कर लो। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन क्लियर हो गई।
तो ये बातें समझ में आ गई होंगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, तो जल्दी से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करते हैं। चलो क्लियर हो गया, ये बातें समझ में आ गई, सबने लिख लिया। तो ये इक्वेशन याद रख लोगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस शुड बी क्लियर। बात समझ गए? अब लिखो दूसरा वाला। दूसरा वाला कौन सा था? हॉरिजॉन्टल। आज थोड़ा सा कुछ एरियाज में सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है, बफरिंग हो सकती है, क्योंकि नेट प्रॉपर नहीं है, रेनी सीजन है, बाहर मौसम अच्छा नहीं है, तो उसके कारण कुछ एरिया में कुछ बफरिंग हो सकती है। तो ये अपन मान के चल रहे हैं कि सम बफरिंग कैन बी देयर, तो इसलिए इसको ध्यान से देखते चलना है यार। जैसे अभी बफरिंग हो गई यार, मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा ब्लर हो गई है इमेज, तो इमेज ब्लर की दिक्कत आ रही है, मेरे को पता है, तो अब इससे अपन कुछ कर नहीं सकते, नेट इश्यूज हैं, गिर ना जाए। ठीक है, अब लिखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, फटाफट जल्दी से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हॉरिजॉन्टल में क्या किया, हाइट से, h हाइट है, यहां से बॉल को फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u स्पीड से बॉल ऐसे नीचे जाएगी, ऐसे पहुंच गई यहां पर। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट वी आर डूइंग, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर बात करें तो इनिशियल स्पीड u है, एक्सीलरेशन 0 है। वर्टिकल की अगर मैं बात करूं, वर्टिकल मोशन की अगर मैं बात करूं, तो इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सीलरेशन g है। अब मान लो ये डिस्टेंस x है हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला डिस्टेंस कितना है, y है। मान लो मैंने ऐसा कह दिया, ठीक है यार, मान लो ऐसा मान लिया। अब जब मैं ऐसा मानूं, गिर जाएगा एक एक करके। अब जब मैं ऐसा मानूंगा तो मैंने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। तो s कितना हुआ, x, u कितना हुई हो, u कॉस u हुआ u, u हुआ u, u हुआ u, x हुआ इतना, u हुआ u, टाइम हुआ t, और एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। तो टाइम आ गया x अपॉन u, इक्वेशन नंबर 1। टाइम आ गया x अपॉन u, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया यार। ठीक है, अब इसके बाद जब अपन आगे बढ़े, इसके बाद तो क्या हुआ, दोबारा से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो s हुआ y, देखो s हुआ y, u जो है वो 0 हो गया, u तो था ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में u था ही नहीं। हाफ एक्सेलरेशन g ऊपर से नीचे आ रहा है, और टी स्क्वायर, तो ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ जी, और टाइम को रख दिया x अपॉन यू, इसका स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। ये बातें समझ में आ गई होंगी यार। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ये जो चीज है, ये हाफ जी और यू स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो यहां से कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर मान लो, और दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देयरफॉर इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रूव हो गया कि ये कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो हमने इसको प्रूव कर लिया। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला भी क्लियर हो गया कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ गई इक्वेशन।
तो इस तरह से ये कर रहा है। तो फटाफट जल्दी से इसको ड्राइव कर लो। चलो, कुछ बच्चों को कांस्टेंट नहीं समझ में आया। देखो हाफ नंबर है, देखो हाफ नंबर है, ये जो हाफ, ये जहां लिख रहा हूं मैं अलग से, हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर है। देखो तो हाफ तो नंबर है, कांस्टेंट है। जी 9.8 फिक्स होता है। यू क्या था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ये सारा हिस्सा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब रिया बेटा समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो हाफ जी तो कांस्टेंट है यार, और यू क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब ये क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसको चेक कर लो फटाफट। अब जल्दी से इसको लिख लो। तो हमने दोनों क्लियर कर दिए। हालांकि अपन को ऑब्लिक पढ़ना है, अपन हॉरिजॉन्टल खत्म कर चुके हैं, हमें पढ़ना ऑब्लिक है, लेकिन इतना अब मैंने आपको समझा दिया, तो दोनों क्लियर आपके हो गए होंगे। बाय चांस की बात है कि लास्ट टर्न पर भी नेटवर्क प्रॉपर नहीं था, क्लास बंद हो गया, तो और आज क्लास चल रहा है लेकिन प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। चलिए जल्दी देखिए, फटाफट रिप्लाई करो यार जल्दी से, जिससे आगे बढ़े। रिप्लाई फास्ट। नोट डाउन हो गया सबका? समझ में आ गया? नोट डाउन हुआ, समझ में आया, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। रिप्लाई करो यार जल्दी। आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? पहुंच रही है, पहुंच रही है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जिसके लिए हम ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो लिखो, टर्म्स यूज्ड इन TERMS। लिखो, टर्म्स यूज्ड इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन सी टर्म्स का यूज होता है? लिखो, टर्म्स यूज्ड इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। फास्ट। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन सी टर्म्स का यूज होता है? बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, हमें क्या पढ़ना है। देखो यार, ये बॉल यू स्पीड से फेंका, थीटा एंगल पर, बॉल ऐसे जाती हुई ऐसे पहुंची, ऐसे, ठीक है। बॉल को फेंक दिया, ऐसे जाते हुए ऐसे ऊपर पहुंच रही है। अब इसके दो कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट यू कॉस थीटा, ये यू एक्स है,
इधर वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये सबको मालूम है। अब इसमें बेसिकली तीन टर्म्स होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, पहली टर्म। दूसरी टर्म होती है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। और तीसरी टर्म होती है रेंज। ये तीन टर्म्स हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पहली है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरी है मैक्सिमम हाइट, और तीसरी टर्म है रेंज। अब मेरी बात को समझें, जैसे बॉल यहां से चली ए से, ये बी पर पहुंची और ये सी पर आ गई, तो आप फिगर से देखोगे, समझोगे, ये पूरे मोशन में जब ये बॉडी यहां से चल रही है तो पूरे मोशन में ये पॉइंट ऐसा है, यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा। भाई दो डिस्टेंस चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जैसे यहाँ पर वर्टिकल इतना है, यहाँ वर्टिकल इतना हुआ, यहाँ वर्टिकल इतना हुआ, यहाँ वर्टिकल इतना हुआ, यहाँ पर वर्टिकल इतना हो गया, फिर कम होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बोर्ड पर बात को समझो। तो बी पॉइंट पर अभी लिखना नहीं है, सुनना है। जब मैं बोलूँगा लिखना है तब लिखना है। देखो बी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है, तो ये मैक्सिमम हाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि बॉल यहाँ से चली और वापस ज़मीन पर आए जितना टाइम, मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका मतलब है टाइम जो लगा ए से बी में प्लस जो टाइम लगा बी से सी में। मेरी बात को समझो यार, लिखाऊंगा मैं। टाइम जो लगा ए, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है टाइम जो लगा ए से बी में प्लस टाइम जो लगा बी से सी में। जो टाइम लगा ए से बी में, जो टाइम लगा ए से बी में, उसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंट। असेंट का मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाने, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। और जो टाइम लगा बी से सी में उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। बात समझो, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, यानी टाइम ऑफ असेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, जितना टाइम ए से लेके बी तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम बी से लेके सी तक आने में लगेगा। अब अपन पहले टाइम ऑफ असेंट निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ असेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वर्टिकल डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया वर्टिकल डायरेक्शन में। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया। कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ? वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो ध्यान से समझें, या मैं ये नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए ना, चलो मैं यही लगा देता हूँ। ठीक है, तो v ये हाईएस्ट पॉइंट है। या एक काम करते हैं अपन, ये नहीं लगाते हैं, अपन टोटल टाइम निकाल लेते हैं कितना लग रहा है। तो एक काम कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं, सुनो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में लगा दो? वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दो, वर्टिकल डायरेक्शन में। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, ध्यान से सुनना, ये लगा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बॉडी चली ए से और पहुंची सी पर। बॉडी चली ए से और पहुंची कहाँ पर? सी पर। तो मुझे लगाओ वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 0। भाई यहाँ से चली ए से और पहुंची सी पर, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ? 0 हुआ। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई? यू साइन थीटा। टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट टी मान लो, टाइम मान रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मान लिया? टी मान लिया यार। बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्लस हाफ एक्सलेरेशन माइनस जी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे माइनस जी क्यों? तो बॉडी को हम कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना यहाँ से, तो एक्सलेरेशन कितना होगा? माइनस जी। और टाइम मान लो टी स्क्वायर, तो दोबारा से टी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ये 0 यू साइन थीटा इंटू टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, तो हाफ जी टी स्क्वायर आ गया यू साइन थीटा इंटू टी, दिख रहा है, यहां से एक टी काट दो और ये ऊपर चला जाएगा नीचे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसको बड़े टी से डिनोट करते हैं। तो आज से कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो क्या फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। दोबारा सुन लो कैसे निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी अभी लिखना नहीं है, सब लिखाऊंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है ए से लेके सी तक पहुंचना, जितना टाइम लगेगा। दूसरे शब्दों में ऐसा ही बोल सकते हो कि ए से लेके बी प्लस बी से लेके सी, ऐसा बोल सकते हो। जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसको लगा दो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन लगाए तो एस कितना हुआ 0, यहां से चला यहां पहुंचा तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर ही नहीं है ना। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल यू साइन थीटा, टाइम निकालना है। हाफ एक्सलेशन माइनस जी, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो जी क्या होता है, माइनस होता है, मालूम है। तो यहां से सॉल्व कर लो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अब मैं थोड़ा सा लिखा रहा हूं, लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट इज द time of flight is the total time taken. Time of flight is the total time taken by the time of flight is the total time taken by the body. Time of flight is the total time taken by the body in reaching from initial point to final point. Time of flight is the total time taken by the body in reaching from initial point to फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, अब आप फिगर बना लो और फिगर बना के उसमें दिखाओ टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ए से बी प्लस बी से सी, वो सब दिखाओ। और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसको लगाओ वर्टिकल डायरेक्शन में। अब कुछ बच्चे पूछेंगे एस जीरो कैसे हुआ, तो आप देखो ए से चला और सी पर पहुंचा, तो कोई हाइट आई क्या उसमें, कोई वर्टिकल डिस्टेंस आया क्या उसमें, नहीं आया, तो इसलिए कितना लिया जाएगा, 0 लेंगे। अब जल्दी से सॉल्व कर लो।
इसको मैं एक बार और समझा रहा हूं कि कुछ बच्चों को मेरी बात थोड़ी सी कम समझ में आई है, कोई बात नहीं। देखो अपन ए से चले, बोर्ड पर देखो ए से। अब बॉल को अपन ने ऐसे ऊपर फेंका तो बॉल ऐसे गई और ऐसे पहुंची यार। तो जितना टाइम ए से लेके सी तक पहुंचने में लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। पहले तो ये समझो यार। अब मैंने इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वर्टिकल डायरेक्शन में। ध्यान सुनना, वर्टिकल। अब मुझे बताओ यार, अपन ने ए से बॉल को फेंका और सी पर बॉल पहुंची तो वर्टिकल हाइट कितनी कवर हुई? भाई ए भी जमीन है और सी भी जमीन है, तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ क्या? तुमने बॉल को जमीन से फेंका और बॉल बाद में जमीन पर आ गई, तो मैं कहूं वर्टिकल कितना चली? चली नहीं ना यार, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ ना वर्टिकल, तो ये कितना हो गया? जीरो। अब u मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये वाली, तो वो कितनी है? u साइन थीटा। टाइम निकालना है। हाफ एक्सीलरेशन कितना है? माइनस जी, ऊपर फेंक रहे, टाइम निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लो, या तो टाइम की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी आ गई। अब यहां से मेरी बात को समझना, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बोर्ड पर देखो, ये है टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं, तो 2 टाइम ऑफ असेंट और ये है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो कोई आपसे पूछे कि टाइम ऑफ असेंट कितना हुआ, तो क्या बोलोगे? u साइन थीटा अपॉन जी। ये भी बड़े काम की चीज है। तो टाइम ऑफ असेंट का मतलब हो गया u साइन थीटा अपॉन जी। ये कौन सा टाइम है? जितना टाइम नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचने में लग रहा है, इसको टाइम ऑफ असेंट कह रहे हैं। तो टाइम ऑफ असेंट आ रहा है, कितना आ रहा है? u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसको नोट करके लिख लें, टाइम ऑफ असेंट। तो ये वाला पॉइंट को फटाफट जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि कोई पूछेगा टाइम ऑफ असेंट कैसे निकलेगा, तो टाइम ऑफ असेंट हम इस तरह से निकालेंगे। ये आपको बता दिया कि टाइम ऑफ असेंट निकालने का तरीका ये है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फास्ट। चलो, तो इतनी बात समझ आ गई होगी। तो अब कोई पूछेगा कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे u साइन थीटा अपॉन जी। और कोई पूछेगा टोटल टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब मैं इसको 2 बार समझा चुका हूं, तो ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरा है मैक्सिमम हाइट। बोर्ड पर देखो, पहले पहले मैं समझा रहा हूं, फिर लिखाऊंगा। मैक्सिमम हाइट को समझेंगे यार ध्यान से। बोर्ड पर समझो, ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो आपको मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है, इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ये जो आपको जो ऊपर की डायरेक्शन में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है, इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो अगर कोई मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन पूछेगा, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, यानी ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है। ये अब मैंने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है? वर्टिकल डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना यार, इसको दोबारा से लगा रहा हूं। मैक्सिमम हाइट निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में। अब एस मतलब ये मैक्सिमम हाइट, भाई ओ से बी, ए से बी जा रही है क्वेश्चन में, लगा रहा हूं ए से बी में, ए से बी में, ए से बी। तो एस मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट। यू वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? यू साइन थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? यू साइन थीटा, दिख रहा है। अब टाइम कौन सा चाहिए? यहां पर लगाओ दिमाग, यहां पर टाइम कौन सा चाहिए? तो यहां पर चाहिए टाइम वो वाला जिसमें बॉल ए से लेके बी तक पहुंची।
पिछले वाला जब डेरिवेशन हो रहा था तो कई सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि जब ए से गए सी तो हाइट जीरो कैसे हुई। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। स्नेहा शर्मा पूछ रही है अभी तक, विशिष्टा साक्या, छोड़ो आपको नहीं आ रहा ना समझ, एक काम करो, अपन पिछले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ए से बी तक का निकालो। अब आप लगाओ इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब बोर्ड पर देखना यार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वर्टिकल डायरेक्शन में। ये निकाल रहा हूं अभी दोबारा से। जिन बच्चों को टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में नहीं आया, मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में ये लगा रहा हूं, ध्यान से देखना यार। अब मुझे बताओ, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट, तो क्या बॉल इससे ऊपर जाएगी? बोर्ड पर देखना, ये हाईएस्ट पॉइंट है तो क्या बॉल इससे ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो, अगर ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो वर्टिकल। और इस टाइम पर केवल एक ही वेलोसिटी होगी, कौन सी? यू कॉस थीटा। ये तो चेंज ही नहीं होगी हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। अब अपना दिमाग खुद ही लगाओ, यहाँ वर्टिकल जीरो क्यों होगी? क्योंकि इससे ऊपर तो जाना नहीं है ना, इससे ऊपर तो नहीं जाना है ना, तो इसलिए जीरो होगी, तो जीरो रख दिया। यू कितनी थी? यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना था? माइनस जी, क्योंकि यहां से यहां फेंका। टाइम कितना आया? टी। तो यहां से ऐसे कर लो तुम, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टाइम आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी। ये कौन सा टाइम आया? तो अगर आप देखोगे तो ये कौन सा टाइम आया? ये वो टाइम आया जिसमें ऊपर पहुंची। ये टाइम आया ए से लेके बी, मतलब टाइम ऑफ असेंट। मेरी बात समझो, ऐसे समझ लो। और मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो फिर टाइम ऑफ डिसेंट भी यू साइन थीटा अपॉन जी हो गया, ऐसे समझ लो यार। तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको चाहिए तो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ असेंट, दोनों बराबर है। और टाइम ऑफ असेंट ये तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी। आप ऐसे समझ लो यार। तो अगर आपको पिछला वाला डेरिवेशन वैसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप इसको चेक कर लो और ये वाला समझ में आ गया होगा फटाफट। तो कई सारे बच्चों को पिछले डेरिवेशन में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने मेथड बदल दिया। अब मैंने v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया ए से बी। अब ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब यहां इससे ऊपर बॉल नहीं जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? जीरो। नहीं तो और ऊपर चली जाती ना, ऊपर नहीं जा रही, तभी तो मैक्सिमम हाइट है। तो वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी होगी? जीरो। केवल हॉरिजॉन्टल में होगी, कौन सी? यू कॉस थीटा। अब मुझे लिख के बताओ जल्दी से, स्नेहा शर्मा, विशिष्टा साक्या और रिया भार्गव, क्लियर है क्या नहीं? जल्दी बताएं फटाफट। विशिष्टा, स्नेहा शर्मा और रिया भार्गव बार बार क्वेश्चन पूछ रहे। अब क्लियर है? ये वाला मेथड अब समझ में आ गया? ऐसे निकाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे भी कर सकते हो। दो तरीके हैं, ये दूसरा तरीका मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का बता दिया। अब समझ में आ गया? नाउ क्लियर? अब हर बच्चों को क्लियर है? और अब टाइम ऑफ असेंट भी डायरेक्ट निकल आएगा। ये टाइम ऑफ असेंट है यू साइन थीटा अपॉन जी। विशेषता बेटा अब तो बता दे जल्दी से, क्लियर है क्या नहीं? अभी भी देखो विशेषता नहीं बोल रही है, पता नहीं कहां गायब हो गई है। अब आ जाओ मैक्सिमम हाइट पर। अब सुनो, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन देखना। यहां पर कर रहा हूं मैक्सिमम हाइट, इतनी जगह मैं करूंगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम कितना ऊपर तक पहुंचेंगे? मैक्सिमम कितनी ऊपर तक पहुंच सकते हैं? तो मैंने क्या किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल ऐसे। अब s क्या? h। s क्या? h। मैक्सिमम ए से बी, s क्या? h। u इनिशियल वेलोसिटी क्या? u साइन थीटा। टाइम, टाइम मतलब ए से बी, मतलब असेंट वाला u साइन थीटा अपॉन जी। बोर्ड पर ध्यान देना, बोर्ड पर देखते जाओ।
ये मैंने इक्वेशन लगाई, एस तो एच है, यू क्या है, यू साइन थीटा, टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, यू साइन थीटा अपॉन जी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, और टाइम वही होगा यू साइन थीटा अपॉन जी इसका होल स्क्वायर। बोर्ड पर देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो कितना आ गया हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ, एक जी कट जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। देखो यार ये कैसे आया, बोर्ड पर ध्यान से देना, ये तो एच है, यू इंटू यू, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ। अब ये यहां से नीचे जी स्क्वायर आएगा तो एक जी कट जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी ऐसे हो जाएगा। चेक कर लो, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो फिर मैक्सिमम हाइट आ गई, अगर आप दिमाग लगा रहे हैं, इसके एलसीएम ले लो 2g, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम हाइट आ गई 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इतनी मैक्सिमम हाइट होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट है, मैं अभी लिखाऊंगा, अभी लिखाया नहीं है मैंने, तब अपन इसको करेंगे। तो लिखो फटाफट इसमें मैक्सिमम हाइट में, लिखिए मैक्सिमम हाइट में, लिखिए फटाफट, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस traveled by the body, it is the maximum vertical distance traveled by the body। ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो ये बॉडी चल रहा है इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बॉडी। समझ आए, लिखो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट होती है, वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, फिगर में भी दिखा देना, एट मैक्सिमम हाइट, देखो ये मैक्सिमम हाइट है तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो की, और ऊपर तो जाएगा नहीं। तो एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। समझ आ गया। अब लिख लेना, अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाना है। अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दो। फटाफट लगा दो। तो अब एस लगाओगे तो एस तो एच हो जाएगा, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, टाइम लोगे टाइम ऑफ एसेंट वाला यू साइन थीटा अपॉन जी, और ए को लोगे माइनस जी, माइनस जी को लेंगे क्योंकि बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। सॉल्व कर लो। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दिमाग में रख लें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फटाफट सॉल्व कर लो यार। अगर लिख लिया तो फटाफट लिखो यस, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जल्दी से यस लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा फास्ट।
चलिए, तो मैक्सिमम हाइट की बात क्लियर हो गई, ये सब बातें समझ में आ गई। अब जरा मैं दो तीन बातें समझा रहा हूं, उस बातों को ध्यान से समझना। मैक्सिमम हाइट की बात चल रही है, ये मैक्सिमम हाइट है। अब आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम हाइट पर, दिमाग लगाना, काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल में कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी वर्टिकल में कितनी होती है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तीन बातें बताओ जरा जल्दी से। मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताएं, फास्ट फास्ट। गुनगुन जैन का आंसर बिल्कुल सही आ गया है। गुनगुन जैन का आंसर नहीं बताऊंगा, उसने भेज दी, बिल्कुल सही है। वेरी गुड गुनगुन जैन, अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है मेरे पास। विशेषता की वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी जो है वो गलत है। स्नेहा शर्मा ने वर्टिकल काइनेटिक वेलोसिटी जो भेजी है वो गलत है। अभिज्ञान ने हाँ मैक्सिमम हाइट पर पूछी है। अभिज्ञान बेटा मैक्सिमम हाइट पर पूछ रहे हैं। वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अभिज्ञान बेटा गलत है। गुनगुन ने एक ही बार में सही भेज दी थी। हाँ बेटा कशिश तेरी गलत हो गई हॉरिजॉन्टल में। गुनगुन की हॉरिजॉन्टल वाली भी सही है, यानी गुनगुन सीख गई। एक ही बच्चा सीखा है इतनी देर में, गुनगुन। बाकी बच्चे सीखे ही नहीं, पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे हैं। देखो यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने आपसे पूछा था, थोड़ा सा दिमाग और लगा लो, एक मिनट। अब यहां पर दो बातें देखो यार, आपको समझाया था कि ये जो मैक्सिमम हाइट है यहां पर देखो, ये मैक्सिमम हाइट है। अब यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है ना यार, बोर्ड पर लिखी हुई है देखो, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना यार। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो तो कितनी होगी, जीरो होगी ना यार। जहां लिखा भी है देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है। भाई मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं हम केवल बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर आपको देखो ऊपर जा ही नहीं सकती वर्टिकल, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। अब मैक्सिमम सॉरी ये वर्टिकल वाली हुई, वर्टिकल 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 है ना। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल वाली पर। अब जब हॉरिजॉन्टल वाले में फॉर्मूला तो काइनेटिक का हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जितनी यहाँ है उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, हर जगह बराबर होगी। वो कितनी, यू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, यू कॉस थीटा का
होल स्क्वायर। समझो, तो कितनी हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। ये कौन सी हुई, ये कौन सी हुई, हॉरिजॉन्टल हुई। बात को समझना। और टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए तो स्केलर क्वांटिटी होती है काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल प्लस काइनेटिक एनर्जी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाली कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वर्टिकल वाली कितनी थी, 0। तो कितनी हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टोटल भी इतनी होगी। बात को समझो यार, बात को समझो। मुझे लग रहा है कि अब आपको बात समझ में मेरी आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी घुस रहा होगा दिमाग में। जल्दी देखो बेटा, बात को समझो। जल्दी देखो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट यस लिखो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हालांकि आज सिग्नल बहुत अनस्टेबल है, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, क्लास को बंद नहीं कर सकते, बंद कर देंगे तो बेकार हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा कुबेर, बिल्कुल सही बात है, कैमरा आज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी देख कुबेर, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया अभी सिग्नल। अभी छाप ले जल्दी से। बाकी टाइम पर कैमरा खराब था, क्लियर हो गया अब सबको, सबने नोट डाउन कर लिया। जल्दी बताओ क्लियर है क्या, रिप्लाई करो जल्दी से, रिप्लाई व्हाट्सएप ग्रुप में जाके रिप्लाई करो, नोट करके लिख लो, क्लियर है, क्लियर है क्या। अब देखो स्नेहा शर्मा हमारी कितनी बढ़िया लड़की है, उसने बचपन में मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे समझा रही है बेचारी स्नेहा, कह रही है सर वेलोसिटी जीरो है ना, तो हाफ एम जीरो, तो क्या हाफ एम होना चाहिए। बेटा स्नेहा अब तेरे को समझाना पड़ेगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है, देख कितना बड़ा जीरो होता है, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। अब स्नेहा शर्मा कह रही है नहीं सर हाफ एम होना चाहिए, मैं तो हाफ एम लूंगी। अब इसको कौन समझाए स्नेहा को, जीरो इंटू एनीथिंग बेटा जीरो होता है। समझ गई स्नेहा, आ गया समझ में। चलो अब जल्दी से मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटम निकालो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और टोटल। जल्दी मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटम निकालिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और टोटल, जल्दी से। चलो मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटम निकालना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और टोटल भी चाहिए, निकालिए। मोमेंटम, मोमेंटम निकालना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x मान लो, वर्टिकल डायरेक्शन में y मान लो, टोटल p मान लो। अब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, इफ यू रिमेंबर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा m u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है। हाईएस्ट पॉइंट पर निकाल रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर, और मास m और वेलोसिटी जीरो, तो वर्टिकल में जीरो हो जाएगा,
और ये पी एक्स प्लस पी वाई रहेगा, तो मोमेंटम हो जाएगा एम यू कॉस थीटा हाईएस्ट पॉइंट पर। मुस्कान का सही है, वर्टिकल में जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है मुस्कान, क्योंकि वर्टिकल में वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक है कुबेर, मैं आपकी बात समझ गया बेटा कुबेर, ये सब क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा एम यू कॉस थीटा, टोटल भी यही हो जाएगा। अब आखिरी शब्द पर आइए, जो आखिरी शब्द है हमारा उसमें है रेंज। रेंज, अब बोर्ड पर ध्यान देना यार, रेंज पर। रेंज का मतलब होता है ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, ये जो बॉडी है अगर आप देख रहे हो तो ए से चली और सी पर पहुंची, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है ए से लेके सी तक का, ऐसे चल के जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर हो रहा है इसको रेंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेंज। अब अपन ने वही लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एच डी मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ए से चले सीधा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? आर। यू कितना? यू कॉस थीटा। यू कितना होगा भाई? यू कॉस थीटा। टाइम ए से लेके सी तक का चाहिए, समझो टाइम चाहिए ए से लेके सी तक का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखो टाइम चाहिए ए से लेके सी तक का, तो पूरा टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्सक्लरेशन कितना होगा? जीरो। अब वो जीरो इंटू एनीथिंग कितना होगा? जीरो। तो कुल मिला के रेंज हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी। बोर्ड पर देखो कैसे, यू इंटू यू, यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। मैथ्स वाले बच्चों को समझ में आना चाहिए, फिजिक्स में लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या कहते हैं? साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
तो रेंज का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बातें आपके दिमाग में घुस चुकी होंगी, आपने लिख चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे। अब फटाफट एक क्विक रिवीजन। कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। कोई पूछे मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कोई पूछे रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये सब दिमाग में होने चाहिए फॉर्मूले। तो जिस तरह से फॉर्मूले मैंने आपको समझाए हैं उसी तरह से सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। तो जल्दी से ये सारे के सारे फॉर्मूले को देख लें। 3 फॉर्मूले मैंने आपको क्लियर करा दिए और मुझे लग रहा है कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कोई पूछे 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट कोई पूछे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज कोई पूछेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब एक नई बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो यहां तक सबने लिख लिया, यहां तक समझ में आ गया। अब नई बात समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत काम की बात है, बहुत ही ज़्यादा काम की बात है। जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, हो सकता है कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो, वैसे तो मैंने सबको पढ़ाई थी, तो वहाँ एक चीज़ बताई थी कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये याद है? सुन लो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। मैंने ऐसा आपको बताया था, आपको ऐसा याद है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। जरा भी ध्यान से नहीं सुना आपने तो। एक बॉल है, आज सिग्नल बहुत अनस्टेबल आ रहे हैं, बार बार नेट जा रहा है। उसको मैंने यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पर। आज सिग्नल बेटा बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल आ रहे हैं। बेटा क्लास पॉज नहीं है लेकिन सिग्नल अनस्टेबल है। सिग्नल बहुत ज़्यादा खराब आ रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सही? ज़रा चेक करके बताओ, जल्दी से लिखो, क्या साउंड और पिक्चर दोनों सही सुनाई दे रहे हैं क्या? जल्दी से चेक करके बताएं। क्या साउंड और पिक्चर आपको सही सुनाई दे रहा है? वीडियो बफर कर रहा है? स्नेहा को सही सुनाई दे रहा है? स्नेहा को सही सुनाई दे रहा है? बाकी लोगों का क्या कहना है? साउंड और पिक्चर सुनाई दे रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा बफर कर रहा है? संभव को सुनाई सही दे रहा है, श्रुति को सुनाई सही दे रहा है, इसका मतलब मेरे यहीं गड़बड़ हो रही है। चलो तो मैं मान रहा हूँ फिर मेरे यहीं ओके, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे यहीं कुछ गड़बड़ है। रुको मैं अपनी जरा गड़बड़ ठीक कर लूँ, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, वो मेरे यहाँ सिग्नल गड़बड़ हो गए थे। अब देखो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ऐसा मैंने आपको समझाया था, बोर्ड पर ध्यान दें। अब एक बॉल को मैंने यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर, और उतनी स्पीड से दूसरी बॉल को फेंका 90 माइनस थीटा एंगल पर। ध्यान से सुनना, उतनी स्पीड से, बस एंगल बदल दिया, एक का एंगल थीटा रखा और एक का 90 माइनस थीटा रखा। जैसे मान लो एक को मैंने 30 डिग्री पर फेंका तो दूसरे को मैंने फेंका 90 माइनस 30 60 डिग्री पर। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों बॉल
एक ही पॉइंट पर आकर गिरेंगी, दोनों की रेंज सेम होगी। R1 इज इक्वल टू R2, रेंज दोनों की सेम होगी। ये बड़े काम की बात बता रहा हूं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो बोर्ड पर, जब मैंने थीटा एंगल पर फेंका तो रेंज क्या था, R1 U स्क्वायर अपॉन G, ये फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2 थीटा, ऐसा ही होगा। और जब मैंने 90 माइनस थीटा पर फेंका तो रेंज 2 क्या होगा, U स्क्वायर नीचे G साइन 2 थीटा को क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर समझो, ऐसी होगा ना यार। देखो रेंज 2 U स्क्वायर G साइन 2 2 2 थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये ऐसा हो जाएगा U स्क्वायर G साइन 180 माइनस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा। और अभी मैंने बताया आपको साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कल को आ जाए साइन 180 माइनस जामुन, साइन जामुन होगा। तो 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा, तो रेंज 2 हो गई U स्क्वायर अपॉन G साइन 2 थीटा। U स्क्वायर अपॉन G साइन 2 थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R1 इज इक्वल टू R2, ये एग्जाम में प्रूव करने को आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहे हम थीटा पर फेंके और चाहे 90 माइनस थीटा पर फेंके, रेंज क्या होती है, सेम होती है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, लिखो प्रूव दैट, देखिए प्रूव दैट देयर आर टू एंगल्स, prove that there are two angles theta and 90 minus theta. Prove that there are two angles, one is theta and 90 minus theta, for which range is same, for which range is same. तो प्रूव करना है देयर आर टू एंगल्स, एक होता है थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, जिसके लिए रेंज क्या होती है, सेम होती है। ये फिगर भी दिखाना। तो पहले थीटा ले लो, ऐसा प्रूव कर दो, फिर 90 माइनस थीटा ले लो, ऐसा प्रूव कर दो। फटाफट इसको सॉल्व करके खत्म करो, जल्दी से सॉल्व कर लो फास्ट।